आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 36 का अध्ययन करेंगे। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकिर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इसराइलियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इसराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे के गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, और इसराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इसराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी। सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोवा, जो सलोफाद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही है। इस अध्याय में हमने सलोफाद की बेटियों की विरासत के बारे में पढ़ा। गिनती की पुस्तक के 27वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि सलोफाद, जो मनश्शे के पुत्र माकिर का परपोता था, उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल 5 बेटियां थीं। उन्होंने मूसा, लाजर याजक और हाकिमों और सारी मंडली के सामने विनती की कि हमें अपने पिता के घराने के अपने भाइयों के बीच भाग दिया जाए, क्योंकि हमारे पिता के कोई पुत्र न था। तब मूसा ने उनका दावा यहोवा परमेश्वर के सामने लाया, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, सलोफाद की बेटियां न्याय से बोलती है, तू उन्हें उनके पिता के भाइयों के बीच में भाग देना, और तू उन्हें उनके पिता का भाग भी देना। परंतु माकिर के पुत्र और मनश्शे के पुत्र गिलाद के कुलों के पितरों के घराने के पुरनियों ने मूसा से और इस्राएल के पितरों के घराने के पुरनियों से कहा कि यदि वे इस्राएलियों के अन्य गोत्र के कुलों में से किसी में विवाह करें, तो उनका भाग हमारे पुरखाओं के भाग से और जिस गोत्र में वे हो उस भाग में से अलग हो जाएगा, हमारी विरासत से हटा दिया जाएगा, जो कि हमने इस अध्याय में देखा। तब मूसा ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार इसराइलियों को यह आज्ञा दी कि जब तक सलोफाद की बेटियां अपने पिता के कुल में जिससे चाहे ब्याह करे, तब तक वे ब्याह कर सके। इसराइलियों की कोई नीच भूमि एक गोत्र के हाथ से न छूटे दूसरे से। पिता के कुल के परिवार में से ही किसी से विवाह करना होगा। इसलिए सलोफाद की बेटियों ने अपने पिता के घराने के चाचा के बेटों से विवाह किया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मनश्शे के पुत्रों के परिवारों में विवाह किया, और उनकी विरासत हमेशा उनके पिता के परिवार में बनी रही। तब यह प्रथा थी कि उत्तराधिकार केवल पुत्रों को ही दिया जाएगा। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सलोफाद की 5 बेटियों को डर था कि उन्हें वादा किए गए देश में कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके कोई भाई नहीं था। उन्हें मनश्शे के आधे गोत्र के साथ यरदन के पूर्व के क्षेत्र में कोई भाग नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनको उनके पिता का निज भाग दे दिया। फिर उन्होंने अपने कुल के पुरुषों से विवाह किया, ताकि
विरासत उनके पिता के परिवार में बनी रहे। इस प्रकार मनश्शे के आधे गोत्र को यरदन के पूर्व की ओर भाग मिला और मनश्शे के दूसरे आधे गोत्र को यरदन के पश्चिम की ओर भाग मिला। और सलोफाद की 5 बेटियों को भी दूसरे आधे गोत्र के साथ भाग मिला। यहोवा ने मूसा से यह भी कहा कि समान परिस्थितियों में अन्य महिलाओं को भूमि का उत्तराधिकार दिलाने में मदद करने के लिए हमेशा के लिए न्याय का कानून छोड़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर असहायों का, अनाथों का और विधवाओं का सहायक है। एक और बात हमने विरासत और नागरिकता के बारे में देखी कि गिलाद के कबीले के परिवार के कुल पुरुष अपनी विरासत और संपत्ति का कुछ हिस्सा अन्य कुलों में जोड़ने के बारे में बहुत ही सावधान थे। उन्होंने भविष्य देखा और 50 वर्षों के लिए आगे की योजना बनाई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरों से बात की कि उन्हें अपनी कोई संपत्ति खोनी न पड़े। उन्होंने अन्य कुलों से पहले अपने झुंडों के लिए किले बंद शहर, बस्तियां और बाड़े बनाए, जबकि अन्य लोग देखते रहे। तो भविष्य की योजना बनाने में हम कितने सचेत और सटीक हैं। कुछ लोग परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद संपत्ति के दस्तावेज ढूंढते हैं और बैंक खातों को खोजने का प्रयास करते हैं। दूसरे देशों में पलायन करने वाले कुछ बच्चों को उस विरासत की परवाह भी नहीं है जो उनके माता पिता उनके लिए छोड़ के गए हैं। क्या हम गिलियड जनजाति की तरह मजबूती से बंधे रह सकते हैं और अगले 50 वर्षों के लिए अपनी संपत्ति की योजना बना सकते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।